नमस्ते दोस्तों, लाइटअप एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए पहला प्रश्न को देखते हैं जो रेलवे में बहुत बार पूछा हुआ है सवाल। आइए पहला पढ़ते हैं सवाल को। किसी आयत का क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम तथा चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए। तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ, क्या बोल रहा है सबसे पहले, क्या उसके लंबाई में 5 मीटर का कमी कर दिया जाता है और उसके चौड़ाई में 3 मीटर जब बढ़ा दिया जाता है ना, तब उसका क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो यहां भी इसको गुना कर दिए, लंबाई गुना चौड़ाई। तब क्या बोल रहा है, क्या उसका जो क्षेत्रफल था उसमें 9 मीटर का कमी हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां से सॉल्व कीजिए तो देखिए तो मान क्या आएगा, लेंथ गुना ब्रेथ क्या होगा, एल गुना बी, एल बी, एल गुना 3 तो क्या होगा 3L माइनस 5 गुना बी तो माइनस 5B, और माइनस गुना प्लस तो माइनस, और 5 गुना 3 15 बराबर कितना है, L इंटू बी माइनस 9। ठीक है, अब देखिए ये LB और LB कट गया, तो अब यहां से देखिए मान क्या होगा, 3L माइनस 5B बराबर क्या होगा। तो देखिए ये जो माइनस 15 है इक्वल के इस पर आएगा तो प्लस 15 होगा, तो प्लस 15 में माइनस 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये समीकरण मेरा पहला हो गया। उसके बाद आगे क्वेश्चन दिया है, यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दे तो उसका क्षेत्रफल 67 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या यदि हम उसके लंबाई में 3 मीटर बढ़ा दे और चौड़ाई में 2 मीटर बढ़ा दे तो उसका क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल क्या, L गुना बी, तब उसका क्षेत्रफल जो है ना 67 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्लस कर दिए, यहाँ पे कमी कर रहा था घटा दिए थे। तो अब देखिए यहाँ पे जब इसको सेम गुना करेंगे L गुना बी तो ये LB, L गुना 2 तो क्या होगा 2L 2L, अब 3 गुना B तो क्या होगा 3B, 3 गुना 2 6 होगा बराबर LB प्लस 67, और ये LB LB कट जाएगा, 2L प्लस 3B, और ये प्लस जब 3 प्लस कितना 6 है और ये प्लस 6 को इक्वल के इस पार कर देंगे तो क्या होगा माइनस 6, तो 67 में 6 चले जाएगा तो कितना बचेगा 61, और इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब आइए यहां पे समीकरण दूसरा रख देते हैं, तो देखिए तो क्या दिख रहा है, हमसे सवाल में आगे क्या पूछा है, क्या इसका लंबाई क्या होगा। तो यहां से हम चौड़ाई दोनों कटा देते हैं ना, तो क्या करेंगे, इसका मान ये समीकरण के साथ गुना कर देते हैं, और ये b के साथ जो मान दिया है समीकरण 2 के साथ गुना कर देंगे। तो देखिए तो 3 गुना 5 15, और 5 गुना 3 15, और ये प्लस माइनस है ही तो ये कट जाएगा। अब जब इसको गुना किए हुए तो ये समीकरण के साथ भी हुआ हो, तो 3 गुना 3 9, तो ये हो गया 9L। ठीक है, जब इसको फिर गुना किए होंगे इसके साथ तो कितना होगा 5 गुना 2 10L बराबर, जब ये 3 को 6 से गुना किए होंगे तो ये 18, और 61 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5 गुना 1 5, और 5 गुना 6 6 5 30, ये आएगा मेरा। अब देखिए यहां से इसको जब जोड़ेंगे 9 गुना 9 प्लस 10 तो 19L बराबर कितना 8 5 13 के 3 हर तरफ 1 0 प्लस 1 1 और कैरी 1 2 और ये 3, तो कितना आया 323 आया। अब ये 19 से कटा देना है, 323 को
19 से जब हम घटाएंगे तो देखिए तो कितने बार में कटेगा, घटा देते हैं कितने बार में, तो ये मेरा 17 बार में कट गया। तो L का मान कितना आ गया 17। और हमसे सवाल में पूछा क्या है, आयत का लंबाई क्या है, तो आयत का लंबाई ही तो L हुआ, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 17। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी आयताकार मैदान का विकर्ण 50 मीटर है तथा इसकी एक भुजा की लंबाई 48 मीटर है। यदि उस मैदान की घास को काटने का खर्च प्रति वर्ग मीटर 24 रुपए है, तब उस आयताकार मैदान के घास को काटने का कुल खर्च क्या होगा। तो देखिए करते हैं आयत, ये मेरा आयत हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है हमको, इसमें बोल रहा है कि विकर्ण का लंबाई दिया है कितना 50 है और एक भुजा जो है 48 है, तो 48 ले लीजिए। तो अब ये वाला भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, इसका रूट ले लेते हैं, निकल जाएगा। जब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, ठीक है, ये आया से तो राइट एंगल बनेगा ही डायगोनल से, तो यहाँ से एक साइड निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए अब 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500 और 48 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 7 कितना होगा 23, इतना आएगा। तो अब इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4, कितना बचेगा 6। अब यहाँ पे 9 हुआ होगा तो 9 और यहाँ पे 4 में 3 जाएगा, 1 2 2 कट जाएगा, तो कितना आ रहा है 196। तो ये कितना होगा मेरा 14, मतलब ये वाला भुजा 14 होगा और ये भुजा 48। यदि हम अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसको गुना कर देते हैं 48 गुना 14, तो यहाँ से मेरा आयत निकल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कितना होगा 672 और मीटर है तो ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मीटर का घास काटने का कुल खर्च जो है मेरा 24 रुपया है, तो इतना में कितना रुपया टोटल होगा कुल। तो क्या करेंगे, इसको 24 से गुना कर देते हैं, तो 4 गुना 2 8, 28 करीब 8 और 2 24 2 26, 4 14 करीब 4 12 1 13। तो देखिए तो यहाँ से क्या आ रहा है 8 8 4 2 10 1 11 के 1 5 1 6 और 1 कितना आ रहा है, ठीक है 16,128 आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है 3 मीटर ऊंचे एक कमरे की माप 4 मीटर गुना 5 मीटर है, मतलब कमरा का जो है लंबाई और चौड़ाई सब दे रहा है, मतलब दीवार होगा कमरा के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है 2 दरवाजे भी है जिसका माप दिया हुआ है, एक का माप दिया हुआ है, और फिर एक खिड़की भी है जिसका माप 1 गुना 1 मीटर है। और यदि 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर पर रंगाई का खर्च आता है तो कमरे की दीवारों को रंगाने में कितना खर्च आएगा। तो देखिए 4 दीवारों का यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल उसको बोला जाता है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता हो लिख लीजिए, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू ऊंचाई होता है। तो यहाँ से एरिया ऑफ 4 वॉल निकल जाएगा, तो सबका मान बैठाइए। तो 2 लेंथ का मान देखिए क्या दिया है 4 और लेंथ 4, अच्छा लेंथ अभी 4 है, ब्रेथ 5 और ऊंचाई कितना बोल रहा है 3। तो यहाँ से कितना आएगा देखिए, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 9 गुना 3 27 गुना 2 कितना होगा 54 और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, 2 दरवाजे हैं जिसकी प्रत्येक का माप दिया हुआ है 1 मीटर गुना 2 मीटर, ठीक है। यदि एक दीवार का हम एक
दरवाजा का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे क्या होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो कितना आएगा 2। एक दरवाजा का क्षेत्रफल 2 आएगा, तो 2 दरवाजा का क्षेत्रफल कितना, तो 2 से गुना कर दिए, कितना आएगा ये 4 मीटर स्क्वायर इसका होगा। अब क्या है, क्या खिड़की भी है, तो खिड़की का माप दिया है 1 तो 1 गुना 1 करेंगे क्या होगा, 1 ही आएगा, तो इसको जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा देखिए तो ये 5। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि कुल खर्च कितना आएगा दीवार को रंगाने में, तो देखिए तो दीवार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ होल वाल इतना हो गया, और यहां से इसका भी माप आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब ये 54 में इसका जो माप खिड़की सबका होगा, तो क्योंकि जब दरवाजा और खिड़की आया होगा, मेरा दरवाजा और खिड़की आया होगा, तो इसमें तो पेंट नहीं करेगा, जब दीवार में करेगा तो इसी का क्षेत्रफल घटाना पड़ता है, तो इसमें 5 घटा देंगे, कितना आएगा ये 49। अब बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर का पेंट करने में 5 रुपया खर्चा है, तो 49 मीटर स्क्वायर का खर्च करने में कितना होगा, तो गुना कीजिए, 9 × 5 = 45, फिर 5 × 4 = 20, 4 = 24, तो टोटल खर्चा होगा मेरा दीवार को पेंट करने में कितना 245, आंसर डी होगा। और आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 16 मीटर लंबे तथा 11 मीटर चौड़े एक मैदान के बाहर की ओर 1 मीटर रास्ता है, तब रास्ते का कुल क्षेत्रफल हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे, बहुत आसान है, बहुत सिंपल भी है। तो देखिए क्या बोल रहा है क्या, एक मैदान है, ठीक है, एक मैदान हो गया जिसका लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है, और इसके बाहर चारों तरफ, ठीक है, एक रास्ता है, और इस रास्ता का माप कितना 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर होगा, मतलब इधर चारों तरफ 1-1 मीटर है। तो हमसे पूछ रहा है ये रास्ता का लंबाई क्या होगा, तो पहले बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल निकाल लेना है, और उसमें छोटा वाला का निकाल के घटा देना है। तो अब बताइए बड़ा वाला का लंबाई कितना होगा, ये यदि मेरा 16 है, इधर 1 मीटर बड़ा होगा, तो 17 हो गया, और इधर भी एक बड़ा कितना होगा 18, तो 18 गुना, ठीक है, क्योंकि जब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा, और चौड़ाई इधर भी एक बढ़ेगा, तो 11 पहले से था, तो 11 + 1 12, 12 + 1 इधर बढ़ेगा 13, तो 18 गुना 13 करते हैं, तो 18 गुना 13 कितना होगा 8 × 24 = 4, हाथ में 2, 2 × 3 3 और 2 5, और फिर 5 और 8 8 × 5 = 13 के लिए 3 + 1 1 हुआ, और एक कैरी था उसको जोड़ देते हैं, 234 हो जाएगा। अब अंदर वाला का क्षेत्रफल निकालते हैं, अंदर वाला का कितना 16 × 11, तो 16 × 11 बराबर कितना होगा, तो 16 × 11, तो ये 6 7 1 गुना करने कितना आएगा। अब इसी को तो घटा देना, मान आ जाएगा 814, यहाँ पे 7 7 7, यहाँ पे 12 बचेगा, 7 5 12, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या आएगा बी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।